जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए संस्कृत से टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर बताएंगे वो तो बताएंगे ही, इनके साथ साथ और भी बताते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण के कितने भेद बताए गए हैं? विकल्प दिया गया है ए 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी है 6। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, यानी प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं। वो क्या हैं? इसमें पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा है शब्द। दूसरा प्रश्न, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में प्रकृति के कितने गुण बताए हैं? ए विकल्प दिया गया है 4, बी है 5, सी है 6 और डी दिया गया है 3। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। वे हैं सत्व, रज और तम। तीसरा प्रश्न, चक्षु, श्रोत्र, नासिका, रसना और त्वग, ये पांचों क्या हैं? पहला विकल्प दिया गया है कर्मेंद्रियां, दूसरा यानी बी है ज्ञानेंद्रियां, सी है गुण और डी दिया गया है महाभूत। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, यानी बी वाला, ये पांचों हैं ज्ञानेंद्रियां। अगला प्रश्न, वेदांत सार के अनुसार वस्तु पर अवस्तु का आरोप क्या कहलाता है? यानी जो वस्तु है उसके ऊपर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को मानने लग जाना, तो उससे क्या कहते हैं? ए विकल्प दिया गया है अपवाद, बी है अध्यारोप, सी है अज्ञान और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों बी विकल्प सही होगा, यानी वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। जैसे ब्रह्म यानी ईश्वर जो है वो सद वस्तु है, और ये जो जगत यानी संसार प्रपंच है यह अवस्तु है। तो ब्रह्म पर जब जगत प्रपंच का मिथ्या आरोप किया जाता है तो यही अध्यारोप कहलाता है। पांचवा प्रश्न, वेदांत सार के अनुसार नित्य और अनित्य का ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? ए विकल्प है विवेक, बी दिया गया है अपवाद, सी है विवेक और अपवाद यानी दोनों की बात कही गई है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी विवेक, यानी नित्य और अनित्य का ज्ञान जो होता है वो विवेक कहलाता है। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? विकल्प है पहला 10, बी दिया गया है 13, सी है 17 और डी दिया गया है 21। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर के जो अवयव होते हैं वे होते हैं 17, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अवस्तु पर वस्तु की मिथ्या प्रतीति क्या है? तो यहाँ ए विकल्प दिया गया है अध्यारोप, बी दिया गया है विवर्त या अध्यास, सी है जीवन मुक्ति या मोक्ष और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी विवर्त या अध्यास। अब इसे समझ लीजिए। देखिए, इससे पहले आया था कि वस्तु पर अवस्तु का आरोप जो होता है उसे अध्यारोप कहते हैं, यानी जो ब्रह्म था वो सत्य था, उसके ऊपर जगत यानी संसार असत्य का जो आरोप किया गया है वो अध्यारोप कहलाया। लेकिन यहाँ पर क्या बात कही गई है, उदाहरण दे देते हैं। जैसे कोई रस्सी हो, झूठी चीज है ना, उसके ऊपर सर्प की प्रतीति की जाए यानी सांप माना जाए, तो यह कहलाता है विवर्त या अध्यास। सच्ची क्या चीज है, मतलब वो देखने की छोड़ो, हम मानने को क्या तैयार हो गए यहाँ पर? सर्प की जो प्रतीति हुई है रस्सी में, बस यही विवर्त या अध्यास है। आठवां प्रश्न, सदानंद ने अनुबंधों की संख्या बताई है, तो कितनी बताई है? ए विकल्प है 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 6। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 4। अनुबंधों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं अनुबंध, जिन्हें अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं? इसमें है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से जो विकल्प दिए हैं ये 4 में से एक ऐसा है जो साधन चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। ए विकल्प दिया गया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, बी दिया गया है प्रयोजन, सी दिया गया है इह अमूत्र फल भोग विराग
और डी दिया गया है मुमुक्षुत्व। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रयोजन। दोस्तों इससे पहले आया था अभी अनुबंध चतुष्टय में, तो वहाँ प्रयोजन आया था, तो यानी वो अनुबंध चतुष्टय में आता है, साधन चतुष्टय में वो नहीं आता है। बाकी जो 3 है ये साधन चतुष्टय हैं। एक जो और बाकी है वो है सम आदि षट संपत्तियाँ। 10वां प्रश्न, प्रमाता है तो ए विकल्प दिया गया है अधिकारी, बी दिया गया है ब्रह्म और सी दिया गया है विषय, अंत में डी दिया गया है संबंध। तो साथियों यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रमाता है अधिकारी। अब इसे समझ लीजिए प्रमाता और अधिकारी क्या चीज है। देखिए दोस्तों, गुणों के समूह से संपन्न यानी सर्व गुणों से संपन्न वेदांत शास्त्र के अध्ययन का जो अधिकारी होता है वह प्रमाता कहलाता है। बस यही संबंध बताना था। 11वां प्रश्न, तर्क भाषा ग्रंथ के प्रणेता हैं तो कौन है तर्क भाषा ग्रंथ के प्रणेता? ए विकल्प दिया गया है अन्नम भट्ट, बी है कुमारिल भट्ट, सी है केशव मिश्र और डी दिया गया है प्रभाकर भट्ट। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी तर्क भाषा ग्रंथ के प्रणेता केशव मिश्र जी हैं। तर्क भाषा में सन्निकर्ष बतलाए गए हैं तो कितने बतलाए गए हैं तर्क भाषा में सन्निकर्ष? ए विकल्प है 5, बी दिया गया है 6, सी है 7 और डी दिया गया है 8। साथियों यहाँ पर विकल्प सही होगा बी वाला, यानी सन्निकर्षों की संख्या 6 बताई गई है। वे कौन है? देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए सन्निकर्ष होता क्या है। साथियों सन्निकर्ष का अर्थ होता है लगाव, समीपता या संबंध, यानी किसी चीज के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करने का संबंध होता है वह सन्निकर्ष कहलाता है। जैसे हम किसी घट को देख रहे हैं, मानो हम किसी घड़े को देख रहे हैं, ये उदाहरण है। या मानो हम किसी गाड़ी को देख रहे हैं, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखें यहाँ पर इंद्रियां हो जाएंगी, और जो गाड़ी को देख रहे हैं वो अर्थ हो गया। बीच का जो संबंध है देखने का वो है सन्निकर्ष। आइए इनकी संख्या तो 6 क्लियर कर लिए, लेकिन कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। देखिए संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। 13वां प्रश्न, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? ए विकल्प दिया गया है 5, बी दिया गया है 8, सी दिया गया है 6 और डी दिया गया है 2। साथियों यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक अनुभव रूप और दूसरी स्मृति रूप। शब्द किससे ग्रहण किए जाते हैं? तो ए विकल्प दिया गया है श्रोत्र से, बी दिया गया है घ्राण से, सी है रसना से और डी दिया गया है चक्षु से। यहाँ पर ये शब्द तत्सम शब्द लिखे गए हैं, चूंकि आप पढ़ते हैं तो इसको पहचान लेंगे, परीक्षा में भी ऐसे ही आता है। तो शब्द मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि आप किससे सुनते हैं? यहाँ ए विकल्प पर जो दिया गया है श्रोत्र यानी कान से, तो यही सही हो जाएगा। 15वां और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, निर्विकल्पक और सविकल्पक 2 प्रकार हैं, यानी ये 2 किसके प्रकार हैं? ए विकल्प दिया गया है उपमान के, बी है शब्द ज्ञान के, सी दिया गया है प्रत्यक्ष के और डी दिया गया है अनुमान के। साथियों यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यानी निर्विकल्पक और सविकल्पक ये 2 प्रत्यक्ष के प्रकार हैं। साथियों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।